Hello, dear students. Welcome back in Science class 8. Today, we are going to continue the lesson Crop Production and Management. Let us start from page number 7 from your science textbook. Today's topic is irrigation. All living beings need water to live. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सारे ऑर्गेनिजम्स को पानी बहुत ज़रूरी होती है लिव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए. और वाटर प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है. वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स. पानी जो है प्लांट रूट से एब्जॉर्ब किया जाता है. अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर एब्जॉर्ब. इसके साथ साथ पानी, मिनरल और फर्टिलाइजर्स जो उर्वरक होते हैं वो भी प्लांट के रूट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर. वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. प्लांट के अंदर 90% वाटर होता है. ये बहुत ज़रूरी होता है सीड्स के जर्मिनेट करने के लिए, क्योंकि ड्राई कंडीशन में सीड जर्मिनेशन नहीं हो सकता. न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. जो न्यूट्रिएंट्स पानी में डिजॉल्व होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं हर प्लांट के पार्ट्स को. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. पानी जो है गर्म हवा और ड्राई हवा से भी, मतलब सूखे से भी बचाता है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल बाय फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली. सॉइल में मॉइस्चर और हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ के लिए पानी रेगुलरली देना बहुत ज़रूरी होता है. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. जो रेगुलर पानी देना है क्रॉप्स को उसको बोलते हैं इरिगेशन. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. वक्त और उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है पानी देने का फसल टू फसल वो अलग अलग होता है. सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. मतलब जो मिट्टी है मिट्टी की जो अलग अलग मिट्टी में अलग अलग होता है, अलग अलग सीजन में अलग होता है इसकी क्वांटिटी. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर. समर में बहुत ज़्यादा लगता है. वाई इज इट सो? कुड इट बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स. क्या ये इवापोरेशन की वजह से होता है, जो कि सॉइल और लीव्स के वजह से होता है, सॉइल के अंदर से होता है. आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स. लास्ट समर माई प्लांट ड्राइड अप एंड डाइड. जो बताता है कि मैं इस बार बहुत केयरफुल हूँ प्लांट्स को पानी देने में, क्योंकि पिछले समर में मेरे जो प्लांट्स थे वो सूख गए थे और मर गए थे. सोर्सेस ऑफ इरिगेशन. द सोर्सेस ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड डैम्स एंड कैनॉल. ये जो सोर्सेस है अलग अलग, जिससे पानी जो है इरिगेशन के लिए ज़रूरी मिल जाता है. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. ट्रेडिशनल मेथड जो है इरिगेशन की, द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनॉल इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन. अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है. द कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज इन दिस मेथड. इसमें कैटल और ह्यूमन में भी यूज़ किए जाते हैं, इंसान भी यूज़ किए जाते हैं. सो दिस मेथड्स आर चीपर. ये बहुत सस्ती है. बट लेस इफिशियंट, कम इफिशियंट है. द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट एंड चेन पंप. मोट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मोट. इस तरीके से ये मोट का पानी मिलता है. और चेन पंप आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, ये एक से इधर जा रही है. ओके, इस तरीके से. नाउ ढेकली देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से है. ये जो है लंबा सा डंडा, इसको यहाँ पे एक जगह पे वेट लगाया हुआ है और दूसरी जगह से बाल्टी लगाई हुई है दूसरे एंड से. और फिर बाल्टी जैसे अंदर जाती है तो ये वेट ऊपर, जैसे ही वेट नीचे जाता है बाल्टी जो है ऊपर आती है, और वेट ऊपर जाते ही बाल्टी नीचे जाती है. नाउ राहट जो है इस तरीके से होता है, जो कि एक राउंड जो है बुल उसको राउंड चलाता है, तो ये इस तरीके से भरते रहता है. Pumps are commonly used for lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps.
पंप्स यूजुअली किए जाते हैं वाटर को लिफ्ट करने के लिए, निकालने के लिए, जो कि डीजल, बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी या फिर सोलर एनर्जी से ये पंप चलते हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कुछ मॉडर्न मेथड हैं इरिगेशन की। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। द मेन मेथड यूज आर स्प्रिंकलर मेथड। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड्स वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। यहाँ पे स्प्रिंकलर मेथड देखिए यहाँ पे अनइवन जो सॉइल होती है वहाँ पे जो है सफिशिएंट वाटर नहीं अवेलेबल होता। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप्स are joined to the main pipeline at a regular interval. When water is allowed to flow through the main pipes under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles. यहाँ पे nozzles लगाए जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अलग अलग जगह पे nozzles रखाए जाते हैं। तो जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है ये nozzles के थ्रू क्रॉप्स को पानी मिलते रहता है और उसके ऊपर स्प्रिंकल होते रहता है। It gets sprinkled on the crops as इफ़ इट इज़ रेनिंग, जैसे कि रेनिंग होती है उसी तरीके से ये स्प्रिंकल होता है। स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप, जैसे कि फिगर 1.5a में दिया है। ये कॉफ़ी प्लांट के लिए, लॉन्स के लिए बहुत अच्छा और ज़रूरी है। नाउ नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन। इन दिस सिस्टम, ये देखिए ड्रिप इरिगेशन, इस तरीके से पाइपलाइन लगाई हुई है और ड्रिपिंग होता है, पानी इसमें से ड्रॉप टू ड्रॉप गिरते रहता है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। रूट्स के पास ये ड्रॉप टू ड्रॉप गिरते रहता है, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स प्लांट। ये फ्रूट प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है टेक्निक है। गार्डन्स एंड ट्रीज, गार्डन्स और ट्री के लिए भी, जैसे कि फिगर 1.5b में दिखाया गया है, हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये होता है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। यहाँ पे वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। इट इज़ अ बोन इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पे एक बहुत अच्छी तरीके की, उस जगह पे ये बहुत अच्छा टेक्निक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। Bujo and Paheli went to nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along the wheat plant. एक बुजो और पहले एक व्हीट के क्रॉप में फील्ड में गए थे जहाँ पे दूसरे व्हीट के प्लांट के साथ दूसरे भी प्लांट्स ग्रो हो गए थे। इन अ फील्ड many other undesirable plants may grow naturally along with the crops. These undesirable plants are called weeds. कुछ फील्ड के क्रॉप प्लांट के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट भी ग्रो होते हैं, अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो होते हैं, उनको वीड्स कहा जाता है। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। जो वीड्स जो है अनवांटेड प्लांट्स को निकालने के, इसको बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। ये वीडिंग बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वीड्स जो है क्रॉप प्लांट के साथ ही कंपटीशन करने लगते हैं और पानी, न्यूट्रिएंट और स्पेस और लाइट के लिए। Thus they affect the growth of the crops. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. कुछ वीड्स जो है हार्वेस्टिंग को अफेक्ट कर जो है इंटरफेयर करते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं और कुछ जो है वो जो है ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं। Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crop helps in uprooting and killing of weeds. फार्मर अलग अलग तरीके वीड्स कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि टिलिंग के पहले जो अपरूटिंग की जाती है, टिलिंग जो है प्रोसेस, उसमें सोइंग के पहले जो अपरूटिंग की जाती है वीड्स की, उस तरीके से। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल। जो ड्राई होने के वो ड्राई हो जाते हैं इसमें टिलिंग के साथ प्रोसेस से, और जो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। जो वीड्स को निकालने की सबसे अच्छा समय जो है, उनको सीड्स और फ्लावर आने से पहले उनको निकाल दे। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। ग्राउंड से निकाल के या फिर अपरूटिंग करके, ये सबसे अच्छी टेक्निक है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, हर वक्त वो निकालते रहे। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी, अ सीड ड्रिल
इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स, अपरूट करने के लिए खुरपी या फिर सीड ड्रिल यूज की जाती है। ओके, weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. Weedicides जैसे कि 2,4-D जो है ये केमिकल्स होते हैं, ये उनके ऊपर स्प्रे किए जाते हैं। They do not damage the crops. The weedicides are diluted with the water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer. इससे क्या होता है, क्रॉप तो उसमें अफेक्ट नहीं होते लेकिन वीड्स जो है वो मर जाते हैं। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seeds formation. पहले बताया, जैसे कि बताया, weedicides जो है उनके ऊपर वीड्स के फ्लावर्स और सीड्स ना डेवलप होने से पहले ही उन्हें उनके ऊपर स्प्रे किए जाते हैं। Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use this chemical very carefully. ये जो weedicides है फार्मर्स को अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो ये जो केमिकल्स होते हैं weedicides के वो बहुत केयरफुली यूज़ करने पड़ते हैं। They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. जो फार्मर्स हैं उनको कपड़े से अपना मुंह और नाक ढक लेना चाहिए ये जब केमिकल स्प्रे कर रहे हो तब। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।